खुजदार में दहशतगर्दों की मासूम बच्चों के खून से होली। वजीर आजम शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और आला सतही वफ्द का दौरा कोयटा। खुजदार हमले में जख्मी होने वाले स्कूल के बच्चों की आयादत। वाक़े में जख्मी बच्चों की हालत देखकर गहरे रंजो गम का इजहार। जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ। दीगर मुतासिरीन से भी मुलाकात। वजीर आजम और फील्ड मार्शल का बच्चों की शहादत पर अफसोस का इजहार। भारतीय सरपरस्ती में होने वाली सफाकाना कार्रवाई शर्मनाक और काबिल मजम्मत करार। वजीर आला बलूचिस्तान और कमांडर कोयटा कोर की वजीर आजम, आर्मी चीफ और वफ्द को बुज़दिलाना हमले से मुतल्लिक ब्रीफिंग। एलामिया जारी। बताया गया कि बुज़दिलाना दहशतगर्द हमला भारत के हिमायत याफ्ता गिरोह फितना अल हिंदुस्तान ने किया, जिसमें 3 मासूम तलबा और 2 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। दहशतगर्द हमले में 39 बच्चों समेत 53 अफराद जख्मी हुए। 8 की हालत तशवीशनाक है। स्कूल जाने वाले बच्चों पर दहशतगर्दाना हमला इंतहाई शर्मनाक है। भारत ने शिकस्त के बाद ये बुज़दिलाना शर्मनाक हमला कराया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी बरादरी से स्कूल के बच्चों पर किए जाने वाले बुज़दिलाना हमले का नोटिस लेने का मुतालबा। कहा, दहशतगर्द न सिर्फ भारत की रियासती पॉलिसी का हथियार बन चुके हैं, बल्कि बलोच और पश्तून कौम के वक़ार और इक़दार पर भी बदनुमा दाग हैं। ऐसे बुज़दिलाना हमलों से बलोचों और पठानों के हौसले पस्त नहीं किए जा सकते। पूरी कौम दहशतगर्दी के खात्मे और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक ज़ुबान है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि हालिया दिनों में भारत की खुली जारहियत के खिलाफ कौम ने मजबूत रद्द-ए-अमल दिया। अब बैरूनी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी के खिलाफ भी मजबूत और फैसलाकुन कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान दुश्मन अनासिर को गैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि हम खुजदार वाक़े से मुताल्लिक़ जो कह रहे हैं उसके सबूत पेश करेंगे। BLA मुकम्मल तौर पर भारतीय प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रही है। भारत से पैसे लेकर BLA और TTP पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं। जो तहरीक बच्चों को निशाना बनाए वो कमज़ोर हो जाती है। हम दहशतगर्दों को पूरी ताकत के साथ कुचल देंगे। खुजदार में बच्चों की वैन को निशाना बनाना इंसानियत पर हमला करार। वजीर आला बलूचिस्तान का बच्चों के खून का बदला लेने का ऐलान। सरफराज भुट्टी ने कहा, बच्चों का खून रायगा नहीं जाएगा। रियासत अब हार्ड स्टेट बनेगी। दहशतगर्दों को चुन चुन कर जहन्नम वासिल करेंगे। ये किसी हकूक की जंग नहीं, हमलावर इंडियन प्रॉक्सीज हैं। BLA और PLF जैसे गिरोह हमेशा सॉफ्ट टारगेट को निशाना बनाते हैं। भारत दहशतगर्दों को पैसा और ट्रेनिंग फराहम करता है। अब फैसला करना होगा। ऐसे बुज़दिलाना हमले पर खामोश तमाशाई का किरदार अदा नहीं कर सकते। भारत का मकरू चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। सरफराज भुट्टी का अफगान अबूरी हुकूमत से भी अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने के वादे की पासदारी का मुतालबा। भारत आग से खेल रहा है। अगर जंग चाहिए तो जंग सही, हम हमेशा जंग के लिए तैयार हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की दुश्मन को ललकार। कहा, असल तनाज़ा अपनी जगह पर मौजूद, इसमें चिंगारी किसी भी वक्त डाली जा सकती है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान आठवीं जंग महज बेवकूफ़ी होगी। भारत ने पहलगाम वाक़े का झूठा इल्ज़ाम लगाकर पाकिस्तान पर हमला किया, हमारी मसाजिद को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने भारतीय हमले का नबातुला और मुतनासिब जवाब दिया। तर्जुमान पाक अफवाज ने मजीद कहा कि पाकिस्तान ने भारत को तहक़ीक़ात की पेशकश की, मगर न उसने शवाहिद दिए न पेशकश का जवाब। झूठे बयानिए पर अमन बर्बाद किया जा रहा है। कुछ अरसे से भारत ऐसी सूरत हाल बना रहा है कि तसादुम हो। भारत घमंड का शिकार है। एटमी जंग महज तबाही का रास्ता है। जौहरी जंग नाकाबिल तसव्वुर ख्याल होना चाहिए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एजाज में गार्ड ऑफ ऑनर की तकरीब। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने यादगार शहदा पर हाजिरी दी और फूल चढ़ाए। फील्ड मार्शल ने शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। जनरल सैयद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल का एजाज मिलने पर अल्लाह के शुक्रगुजार। कहा, यह एजाज पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान, खास तौर पर सिविल और मिलिट्री शहदा और गाजियों के नाम करता हूँ। सदर पाकिस्तान, वजीर आजम और काबीना के एतमाद का शुक्रगुजार हूँ। यह एजाज कौम की अमानत है जिसे निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान। ये इनफरादी नहीं बल्कि अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए एजाज है। पाकिस्तान ने खुद से कई गुना बड़ी ताकत को शिकस्त फाश दी। अफवाज पाकिस्तान ने भारत का तकब्बुर खाक में मिलाया। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को दुनिया भर में इज्जत बख्शी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नून लीग पंजाब की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब। भारत के खिलाफ फतह पर पूरी कौम को मुबारकबाद। बोली, कहा जाता था राफेल तैयारों को कोई नहीं गिरा सकता,
पाकिस्तानी शाहीनों ने भारतीय तैयारों को मार गिराया, पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद कर दिया। वज़ीर आला पंजाब ने अपनी कारकर्दगी भी बता दी। कहा अंदाज़ा नहीं था 1 साल में इतनी कामयाबी मिलेंगी। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात न मिलने पर सख्त एक्शन लिया। मेयो अस्पताल के MS को मरीजों को अद्वियात न देने पर निकाला। सूबे भर में आज मुफ्त अद्वियात मिल रही हैं। आवाम की बेहतरी के लिए दिन रात कोशां हैं। वज़ीर आला पंजाब का वज़ीर आला बलूचिस्तान से रब्ता। खुशदार में स्कूल वैन हमले पर इजहार अफसोस। मरीम नवाज ने कहा कि बलूचिस्तान के साथ हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार हैं। भारत फितनल खवारिज के जरिए बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी करा रहा है। भारत की प्रॉक्सी वॉर को भी शिकस्त देंगे। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल। कहा दुश्मन ने हमारे बच्चों पर बुज़दिलाना वार किया, टोलियों में फिरते दहशतगर्दों का खात्मा करके दम लेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी की भी खुशदार में दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत। कहा भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा रहा है, दुश्मन मुल्क को उसकी जुबान में जवाब देना होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद है। पाकिस्तान और चीन का CPEC को अफगानिस्तान तक तौसी देने पर इत्तेफाक। बीजिंग में वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार, चीनी हम मनसूब अफगान कायम मकाम वज़ीर ख़ारिजा अमीर खान मुत्तकी की गैर रस्मी मुलाकात। तीनों वज़ीर ख़ारिजा का CPEC को अफगानिस्तान तक बढ़ाने, खित्ते में दहशतगर्दी का मुश्तरका मुकाबला करने पर इत्तेफाक। बीजिंग में इसहाक डार और अमीर खान मुत्तकी की भी 1-on-1 मुलाकात। पाक अफगान ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तेफाक। सिफारती रवाबित, तिजारत और ट्रांजिट में बेहतरी का यादा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की चीनी हम मनसब वांग वी के साथ भी बैठक। इलाकाई अमन, तरक्की और इस्तेहकाम के लिए 2 तरफ़ा ताउन जारी रखने के पुख्ता आज़म का यादा। इसहाक डार ने कहा कि चीन का दौरा इंतहाई मुफीद रहा। चीन हमारा देरीना तस्वीराती शराकतदार है। ताल्लुकात हर गुजरते दिन के साथ मजबूत हो रहे हैं। अफगान अबूरी वज़ीर ख़ारिजा से भी मुज़ाकरात हुए। अगला सह फ़रीक़े इजलास अफगानिस्तान में होगा। वज़ीर ख़ारिजा दौरा चीन मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। हुकूमती कमेटी भारतीय जारियत और प्रोपेगेंडा आलमी सतह पर बेनकाब करने के लिए सरगर्म। कमेटी के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है भारत ने दहशतगर्दी की आड़ में जारियत की। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की इजाज़त किसी सूरत नहीं देंगे। जौहरी ममालिक के दरमियान जंग हुई तो नताइज सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहेंगे। कश्मीर समेत तमाम अमूर पर बात होनी चाहिए। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने कहा भारत झूठ, नफरत और तकसीम के एजेंडे पर अमल पैरा है। भारत का खित्ते की थानेदारी का बुत पाश पाश हो गया। तमाम हक़ाइक़ आलमी बरादरी के सामने रखेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा भारत खतरनाक बहरी तैयारियों में मसरूफ़ है। एक बड़ी ताकत गैर महदूद इलाकाई बालादस्ती के ख्वाब देख रही है। भारत बहरी तौसी पसंदी और अहम आबी रास्तों पर गलबा हासिल करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान और IMF में नए माली साल के बजट अहदाफ पर मुज़ाकरात जारी। IMF का सूबों के अखराजात कम करने का मुतालबा, सूबों की आमदन बढ़ाने की शर्त भी रख दी। ज़रा के मुताबिक IMF के साथ फिलहाल कोई शराइत तय नहीं है। पाकिस्तान ने मौशी बहाली के लिए मुख्तलिफ शोबों के लिए टैक्स रियायतें मांग लीं। आलमी इदारे को डाटा फराहम कर दिया है जिस पर सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं। IMF टैक्स रियायत पर डाटा और हिकमत अमली देखकर फैसला करेगा। फिलहाल IMF ने किसी टैक्स रियायत को मुस्तरद नहीं किया। रियल स्टेट शोबे के लिए रियायतों पर ताहाल मुज़ाकरात नहीं हुए। IMF का ज़रई इनकम टैक्स वसूली के लिए हर मुमकिन इक़दाम लेने का मुतालबा। आइंदा माली साल के बजट की तैयारियां। बलूचिस्तान के सनतकारों ने वफाकी हुकूमत से सूबे में स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन्स कायम करने का मुतालबा कर दिया। सनतों के क़याम पर 10 साल के लिए टैक्स छूट और मकामी सनतकारों को ज़रूरी सहूलियात देने का भी मुतालबा। एटना ने EFS स्कीम मुल्की बरामदात की राह में रुकावट करार देते हुए ख़त्म करने की अपील कर दी। चेयरमैन एप्टिमा कामरान अरशद का कहना है कि एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए दर्द-ए-सर बन चुकी। इससे बरामदात में कमी का खदशा है। बजट तजावीज़ पर 92 न्यूज़ के खुसूसी ट्रांसमिशन जारी। सदर काटी जुनैद मकी ने कहा कि सारा बोझ सनतकारों और आवाम पर डाला जाता है। हुकूमत और आवाम के दरमियान अदम-ए-एतमाद का ख़त्म करना होगा। रिजवान इरफान ने कहा कि आम आदमी को बजट में मजीद दबाने से अहदाफ नहीं मिलेंगे। मुल्क में शदीद गर्मी का राज बरकरार। जनूबी पंजाब और सिंध में सूरज ने तेवर न बदले। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में भी झुलसा देने वाली गर्मी। सिब्बी में पारा सबसे ज्यादा हाई,
50 डिग्री को छू गया। दादू, डेरा गाजी खान में दर्जा हरारत 49, बहावलपुर में 48 डिग्री रहा। पेशावर, डीआई खान, मुल्तान, मोहनजोदड़ो, नवाबशाह और सक्कर में 46 डिग्री रिकॉर्ड। साहिवाल, अटक, सरगोदा और नकुंडी में 45 डिग्री रहा। लाहौर, जेहलुम, फैसलाबाद में पारा 44 और हैदराबाद में 42 डिग्री रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की शदीद गर्मी की लहर मजीद 4 रोज जारी रहने की पेशगोई। और आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी। अमरीकी खाम तेल 30 सेंट कमी से $61.73 फी बैरल हो गया। फी बैरल बरतानवी खाम तेल 35 सेंट कमी से $65.03 का हो गया।